नमस्कार। अकाउंटिंग इक्वेशन को अच्छी तरह से सॉल्व करने के लिए आज मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझाऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपके पास आती रहें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने कुछ ट्रांजेक्शन्स ली हैं जिन्हें हम अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रॉपर रूप से पोस्ट करना सीखेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन को ठीक तरह से करने के लिए एसेट्स एंड इक्विटी साइड इक्वल होनी चाहिए, यानी कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी, राकेश कमेंस्ड बिजनेस विद ₹20,000 एज कैपिटल, यानी कि राकेश ने 20,000 रुपये से 20,000 रुपये कैपिटल से बिजनेस शुरू किया। तो इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कहाँ और किस तरह से पड़ेगा देख लेते हैं। बिजनेस शुरू किया है कैपिटल के रूप में, तो यहाँ हमारे 20,000 रुपये से कैश बढ़ेगी और 20,000 रुपये से कैपिटल बढ़ जाएंगे। बाकी किसी ट्रांजेक्शन पर बाकी किसी आइटम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकेंड ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्ट ₹500 700, यानी कि 500 रुपये की कॉस्ट का माल 700 रुपये में उधार बेचा गया है। यहाँ पर 500 रुपये की माल उधार बेचा गया है तो हमारा स्टॉक 500 रुपये से कम होगा। 500 रुपये का माल 700 रुपये में उधार बेचा गया है और वो भी उधार, कैश ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, यानी कि अगर उधार ट्रांजेक्शन हुई है डेटर्स 700 से हमारे इंक्रीज हो जाएंगे और 500 का स्टॉक 700 में सेल हुआ है तो हमारा प्रॉफिट हुआ 200 का। इस 200 से हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। इन्हें ऐड कर लेते हैं। कैश 20,000, स्टॉक 500 से डिक्रीज है, डेटर्स 700 से इंक्रीज है, लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लायबिलिटी नील एंड कैपिटल ऐड करके 20,200। थर्ड ट्रांजेक्शन हमारी होगी पेड पेटी एक्सपेंसेस, यानी कि हमने पेटी एक्सपेंसेस चुकाए हैं 200 रुपये के। पेटी एक्सपेंसेस चुकाए होंगे तो कैश में गया है पैसा, तो कोई भी एक्सपेंसेस हम कैश में चुकाते हैं, यानी कि 200 रुपीज़ से कैश डिक्रीज हुआ है और कैपिटल भी साथ में डिक्रीज हुई है। कैश का इफेक्ट कैपिटल पे पड़ता है। इन्हें भी हम ऐड कर लेंगे तो कैश 200 से डिक्रीज होने का 19,800, स्टॉक एज इट इज 500 से डिक्रीज, डेटर 700, लायबिलिटी नील और कैपिटल 20,000 क्योंकि 200 माइनस हो चुके हैं। अब फोर्थ ट्रांजेक्शन है हमारी, पेड ₹1,000 फॉर रेंट एंड ₹5,000 फॉर सैलरीज, किराया और वेतन चुकाया गया है। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हम कैश ही चुकाते हैं, ये हम बता चुके हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस हमारे हुए 6,000, रेंट के 1,000 एंड सैलरीज के 5,000, ये हमने कैश ही चुकाए हैं। इसका मतलब 6,000 कैश में से डिक्रीज होगा और कैपिटल में से भी 6,000 डिक्रीज हो जाएंगे। ऐड करके न्यू इक्वेशन बना लेंगे जो कि बनेगी कैश 13,800, स्टॉक 500 से डिक्रीज, डेटर 700, लायबिलिटीज 0, कैपिटल 14,000। फिफ्थ ट्रांजेक्शन होगी हमारी, राकेश विड्रॉज ₹2,000 फॉर पर्सनल यूज़, राकेश ने 2,000 रुपये पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किए हैं, यानी कि कैपिटल से निकाले होंगे वो 2,000 रुपये पर्सनल यूज़ के लिए। कैश कम हो जाएगी 2,000 रुपये से और कैपिटल भी 2,000 रुपये से डिक्रीज हो जाएंगे। सिक्स ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फॉर ₹1,000 इन कैश, नकद माल खरीदा है 1,000 रुपीज़ में, नकद में खरीदा है तो कैश 1,000 से डिक्रीज होगा। हमारे पास माल आया है यानी कि स्टॉक आया है और स्टॉक 1,000 से इंक्रीज होगा। माल को हम कहाँ पर रखते हैं, माल को हम स्टॉक करके रखते हैं, इसलिए स्टॉक 1,000 से इंक्रीज है, बाकी कहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इन्हें भी ऐड करके न्यू इक्वेशन बना लेंगे और टोटल करने पर एसेट साइड भी 12,000 एंड इक्विटी साइड यानी कि लायबिलिटीज प्लस कैपिटल भी 12,000 है, जो कि इक्वल है। आशा है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और एक बार अच्छी तरह से समझ लेते हैं। इसके लिए मैंने कुछ ट्रांजेक्शन्स और ली हैं जिससे अकाउंटिंग क्वेश्चन आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। देखिए इन्हें भी, ये ट्रांजेक्शन्स क्या हैं।
फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, ओपन अ बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर ₹4 लाख फ्रॉम हिज सेविंग्स अकाउंट। यानी कि मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख कैश से और 4 लाख रुपीज़ का उसने बैंक अकाउंट से यूज़ किया है। यानी कि कैश 1 लाख से इंक्रीज़ होगा, बैंक 4 लाख से इंक्रीज़ होगा और टोटल कैपिटल 5 लाख से इंक्रीज़ हो जाएगी, कैश और बैंक मिलाकर, जो कि बिजनेस में आया है, आने की वजह से ये इंक्रीज़ हुआ है। सेकेंड ट्रांजेक्शन, बॉट फर्नीचर ₹5,000 ऑन क्रेडिट। हमने फर्नीचर 5,000 रुपये का फर्नीचर उधार खरीदा है। यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, यहाँ क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुई है, इसलिए कैश पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फर्नीचर हमारे पास आया है, इसलिए फर्नीचर 5,000 से इंक्रीज़ होगा और क्रेडिटर्स भी 5,000 से बढ़ जाएंगे, क्योंकि कैश नहीं गई है, वो उधार ट्रांजेक्शन हुई है, जिससे कि हमारे लेनदार बढ़ गए हैं। इन्हें ऐड करके न्यू इक्वेशन बना लेंगे। थर्ड ट्रांजेक्शन, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹2,000। यहाँ हमें कमीशन एडवांस में मिला है 2,000 रुपीज़ का। 2,000 रुपीज़ कमीशन के मिले हैं, तो 2,000 से हमारा इंक्रीज हो जाएगा कैश। आगे देखते हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ता है ट्रांजेक्शन पर। और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, हमें एडवांस में कमीशन रिसीव्ड हुआ है, जो कि हमारी लायबिलिटी है, तो इस वजह से हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000 से इंक्रीज हो जाएंगे। ये हमारी लायबिलिटी इसलिए है क्योंकि कमीशन एडवांस में मिला है, ड्यू डेट से पहले मिला हुआ है, तो ये एक तरीके की लायबिलिटी है, दायित्व है, इसलिए लायबिलिटी भी 2,000 से इंक्रीज हो जाएगी। इसे भी ऐड कर लेंगे। उसके बाद फोर्थ ट्रांजेक्शन पर आते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 फॉर ₹18,000, आउट ऑफ विच ₹5,000 रिसीव्ड इन कैश। ध्यान से समझिए इसे। 15,000 रुपये का माल 18,000 रुपये में बेचा गया, जिसमें से 5,000 रुपये नकद के मिले हैं। तो यानी कि पहले इसमें देखते हैं स्टॉक पे क्या फ़र्क पड़ेगा। 15,000 रुपये का माल हमने बेचा है, यानी कि 15,000 का स्टॉक कम हो जाएगा। 15,000 का स्टॉक 18,000 में बिका है, तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है? 3,000 का, जिससे कि कैपिटल इंक्रीज होगी। और उस 18,000 में से सिर्फ 5,000 कैश मिले हैं, बाकी सब उधार में हैं अभी। तो 5,000 जो कैश मिला है वो 5,000 से इंक्रीज होगा। बाकी जो 13,000 है उससे हमारे डेटर्स बढ़ेंगे। फिर से एक बार ट्रांजेक्शन समझ लीजिए। 15,000 का स्टॉक 18,000 में गया है, इसलिए 15,000 का स्टॉक डिक्रीज होगा। और 15,000 का स्टॉक 18,000 में गया है, तो हमें प्रॉफिट हुआ 3,000 का, जिससे कि हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी। 18,000 में से 5,000 सिर्फ कैश के मिले हैं, 5,000 कैश में इंक्रीज होगा। बाकी के 13,000 हमारे डेटर्स हैं, जो कि हमारे डेटर्स को इंक्रीज करेंगे। आगे की ट्रांजैक्शन देखिए। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर प्रोवाइडेड एट पर 10%। फर्नीचर पर 10% का डेप्रिसिएशन काटा गया। अब देखते हैं हमारा फर्नीचर कितने का था। ऊपर हमारा फर्नीचर 5,000 रुपीज़ का था, उसमें ये 10% डेप्रिसिएशन डिक्रीज़ करने के लिए कह रहे हैं। डेप्रिसिएशन होता है हमारा किसी भी एसेट्स में कमी आना। तो 5,000 में से 10% अगर हम डेप्रिसिएशन का निकाल देंगे, वो होगा हमारा 500। यानी कि 500 का डेप्रिसिएशन काटेंगे, डेप्रिसिएशन काटने की वजह से फर्नीचर में से 500 डेप्रिसिएशन का डिक्रीज़ हो जाएगा, और इससे कैपिटल पर भी इफेक्ट पड़ेगा। कैपिटल भी 500 रुपीज़ से डिक्रीज़ होगी। डेप्रिसिएशन काटने पर एक बार फिर देख लीजिए। डेप्रिसिएशन काटने पर फर्नीचर 500 रुपीज़ से डिक्रीज़ होंगे और कैपिटल भी 500 रुपीज़ से डिक्रीज़ होगी। ऐड करके न्यू इक्वेशन बना लेंगे, जैसे कि कैश 1,07,000, बैंक 4 लाख, फर्नीचर डिक्रीज़ होने की वजह से 4,500, स्टॉक 1,500 डिक्रीज, 15,000 डिक्रीज़ में, डेटर्स 13,000, क्रेडिटर्स 5,000, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000, कैपिटल 5,02,500। अब दोनों साइड्स को हम टोटल कर लेते हैं। एसेट साइड हमारी टोटल करके आई है 5,09,500। इक्विटी साइड यानी कि लायबिलिटीज प्लस कैपिटल टोटल करके इस साइड की भी 5,09,500, जो कि दोनों इक्वल है। एसेट्स एंड इक्विटी साइड इक्वल हो चुकी है। अकाउंटिंग इक्वेशन
कंप्लीट हो गया है। आशा है कि आप इन दोनों क्वेश्चंस को, इन दोनों एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से समझ गए हैं। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।